हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एनसीईआरटी 9th क्लास की आलेखी विधि का अध्ययन किया था। तो इस वीडियो में हम आलेखी विधि के अलावा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस चैप्टर नंबर 4 से बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 4 जो है आपके कुल कितने अंक का है? 12 अंक का है। चैप्टर नंबर 4 कितने अंक का है? कुल 12 अंक का है, जिसमें से आपके 6 से 7 नंबर का वेटेज कौन सा वाला प्रश्न लेकर जाएगा? आलेखी विधि वाला प्रश्न लेकर जाएगा। ये वाला रेखिक समीकरण x + y = 4 का आलेख कीजिए। ये आपके 6 से 7 नंबर का वेटेज का है। तो इस प्रश्न का लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके अलग अलग प्रश्न जो और बनेंगे वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, मानक समीकरण लिखिए। तो मानक समीकरण वाला आपके लिए एक प्रश्न ये बन सकता है। देखिए, हम पहले प्रश्न से ही हल के साथ देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमें क्या कह रहा है? मानक समीकरण लिखिए। तो देखिए, हम मानक समीकरण लिखते हैं। तो मानक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता रहा हूँ, मानक समीकरण लिखिए। तो हम मानक समीकरण लिखेंगे। तो मानक समीकरण कौन सी होती है? ax + by + c = 0। ये क्या होगी? अपने मानक समीकरण होगी। तो आपको अगर एग्जाम में आ जाएगी मानक समीकरण लिखिए तो ax + by + c = 0, ये अपने क्या हो गई? मानक समीकरण। और इसके ज़्यादा अलावा कुछ लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, जहाँ a, b व c अचर राशि है। तो पहले प्रश्न का आपके आंसर हो गया मानक समीकरण लिखिए। तो मानक समीकरण कौन सी हो गई? ax + by + c = 0 आपकी क्या है? एक मानक समीकरण है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है? दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत क्या है? एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखना है। तो हमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? दूसरे प्रश्न का हल देखेंगे हम। दूसरे प्रश्न में हमें जो कह रहा है वो वैसा वैसा लिखेंगे। आपने दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? एक नोटबुक की कीमत क्या है? एक कलम की कीमत से क्या है? दोगुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी, यानी कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है? दोगुनी। यानी कि कलम अगर अपने 5 रुपये की है तो नोटबुक कितने रुपए की होगी? 10 रुपये की। यदि कलम 10 रुपये की है तो नोटबुक 20 रुपये की, क्योंकि कलम की कीमत से क्या है? नोटबुक दोगुनी है। तो हम देखिए, मानते हैं यहाँ पर, माना नोटबुक की कीमत, क्या कर रहे हैं? मान रहे माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये, कलम की कीमत, कलम की कीमत बराबर y रुपये। नोटबुक की कीमत कितनी मानी हमने? x रुपये। कलम की कीमत कितनी मान ली? y रुपये। अब हमें इस प्रश्न में क्या है? एक नोटबुक की कीमत क्या है? एक कलम की कीमत से दोगुनी है। यानी कि प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? नोटबुक की कीमत क्या है? कलम की कीमत से कितनी है? दोगुनी। तो नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणा कलम की कीमत। तो नोटबुक की कीमत कितनी है? कलम की कीमत की 2 गुना है, तो लिख दिया। नोटबुक की कीमत हमने कितनी मानी? x रुपये। तो नोटबुक की जगह क्या आ जाएगा? x बराबर, तो ये बराबर 2, तो 2, ये गुणा, तो ये गुणा। और कलम की कीमत कितनी है हमारे पास? y रुपये, तो y। और x का x बराबर, तो बराबर 2 का गुणा y से करेंगे तो 2y। तो अपने पास क्या आया? x बराबर 2y है। तो x का x 2y इधर आएगा तो माइनस के 2y बराबर 0। तो अपने पास समीकरण क्या आया? x - 2y बराबर 0। उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि समीकरण 2x + y = 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था कि समीकरण 2x + y = 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। उसमें 3 हल ज्ञात करने के लिए बोला था शायद। तो हम इसके हल ज्ञात करते हैं। अगर ये हल ज्ञात करने वाला प्रश्न तो आपको आलेखी विधि में भी स्पष्ट हो गया होगा, इसलिए आप पहले, अगर आपने आलेखी विधि नहीं पढ़ी है तो वो वाला प्रश्न जरूर देख ले। देखिए, 2x + y = 7 के कितने 4 हल ज्ञात करने। तो हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण अपने पास क्या है? 2x + y =
7। अपने पास समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7। और कितने हल निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। तो हल निकालने वाली समीकरणों के लिए हम क्या करते हैं, पहले x या y में से किसी भी एक को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे। तो हम y को इसी तरफ रखते हैं और 2x को इधर भेज देते, तो बराबर 7 का 7 और 2x को इधर भेजेंगे तो माइनस के 2x, ये आ गया। अब हमें इसके कितने हल ज्ञात करने हैं, 4 हल ज्ञात करने हैं। तो पहले हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x की जगह हमें मान रखने, कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी। तो पहले हमने किया x बराबर 0 रखने पर, तो y का y बराबर, तो बराबर 7 के 7, ये माइनस तो ये माइनस 2 के 2, और x की जगह क्या रखा 0। तो y बराबर 7 के 7, माइनस का माइनस 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। तो y बराबर अपने पास क्या आया 7। अब x बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रखने पर, हम एक से जगह कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर 1 रखने पर। तो y का y बराबर, तो बराबर ये 7 का 7, ये माइनस तो माइनस, ये 2 तो 2, और x की जगह 1। तो y बराबर 7 माइनस 2 का गुणा x से करेंगे तो 2। तो y बराबर अपने पास कितना आया 5। तीसरा हल ज्ञात करते हैं, x बराबर क्या रख देते हैं 2 रखने, x बराबर 2 रखने पर, तो y का y समीकरण में बराबर 7 के 7, माइनस का माइनस 2 का 2, और x की जगह 2। तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 4, तो y बराबर 7 में से 4 गया तो 3 आ गया। अब x बराबर हम क्या रख देते हैं, एक बार 3 रख देते हैं, x बराबर 3 रखने पर, तो y का y, तो ये y बराबर, तो बराबर 7 का 7, माइनस तो माइनस 2, और x की जगह 3। तो y 7 का 7, 2 माइनस तो माइनस 2 का गुणा 3 से गया तो 6, और y बराबर 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1। इस प्रकार से हमें क्या हो गए, देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमें 1 2 3 और 4 हल प्राप्त हो गए। तो अब इन चारों हलों को हमें किस प्रकार से लिखना है, x का मान कितना रखा हमने 0, तो ये 0, फिर y का मान कितना प्राप्त हुआ तो 7, इस प्रकार से लिखनी। फिर दूसरा क्या किया था हमने, x का मान 1 रखा था, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 5, तो ये 5। फिर हमें x का मान कितना रखा 2, तो y का कितना प्राप्त हुआ 3। फिर हमने x का मान कितना रखा था 3, तो हमें कितना प्राप्त हुआ y का मान, x का मान 3 रखा था, y का मान कितना प्राप्त हुआ 1, तो ये। इस प्रकार से हमें ये 4 हल प्राप्त हो गए हैं। तो आपको किसी भी समीकरण के 4 हल निकालने हो, 2 हल निकालने हो, 3 हल निकालने हो, तो हमें इस प्रकार से उसके हल निकालने हैं और अंत में इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट चौथा प्रश्न इस प्रश्न पत्र पर नजर आ रहा होगा। ये चौथा प्रश्न जो है आपके अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट लगा ही दीजिए। ये प्रश्न आपकी इस वाली परीक्षा में 100% आने वाला है। देखिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक क्या है हल हो। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, k का मान ज्ञात करें जबकि x बराबर कितना दे रखा है हमें 2, जो दे रखा है वो लिखते हैं। y का मान कितना दे रहा है 1, तो y बराबर 1। उसके बाद हमें समीकरण क्या दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर k, तो 2x प्लस 3y बराबर k, तो ये 2x प्लस 3y बराबर k। उसके बाद हमें देखिए ये क्या करना है, x का मान 2 दे रखा है तो x की जगह हमें 2 रखना है, y का मान 1 दे रखा है तो y की जगह 1 रखना है। तो 2 के 2, x की जगह हम कितना रखेंगे 2, प्लस तो प्लस 3 के 3, y की जगह कितना रखेंगे 1, बराबर में k है तो k। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, ये प्लस तो प्लस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, बराबर में k है तो k। तो 4 प्लस 3 कितने होंगे 7, बराबर k, अर्थात k के बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें पास 7। ये आंसर लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है। तो k बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 7। ये वाला प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा इस बार। और इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चौथे और पांचवें में से एक प्रश्न या दोनों ही आ सकते हैं परीक्षा में, इसलिए इनकी तैयारी अवश्य करके जाए। देखिए पांचवें प्रश्न में हमें क्या कह रहा है, यदि बिंदु क्या है 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस के आलेख पर स्थित है तो हमें ज्ञात करना। आलेख पर स्थित है मतलब क्या है 3,4, यानी कि हमें 3,4 यानी कि अपने पास x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि x बराबर हमें कितना दे रखा है 3 और y बराबर कितना दे रखा है 4, और समीकरण क्या दे रखी है 3y बराबर
AX प्लस 7। देखिए क्या होता है, निर्देशांक जो होते हैं यहाँ पर बता देता हूँ। हम निर्देशांक को इस प्रकार से लिखते हैं, तो निर्देशांक जो होता है उससे क्या लिखते हैं, एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं। यानी कि पहले जो आता है वो अपने एक्स की वैल्यू होती है, दूसरे नंबर पर आता है जो वाई की वैल्यू होती है। इसलिए यहाँ पर पहले क्या है 3 है, तो एक्स का मान कितना हो गया 3, और वाई दूसरे नंबर पर क्या होता है वाई होता है, तो वाई का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब इस समीकरण में हमें एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है, तो 3 के 3 ही, वाई की जगह कितना है 4, तो वाई बराबर 4, ये बराबर तो बराबर ए का ए, एक से जगह कितना रखना है 3, तो ये 3, ये प्लस तो प्लस, और ये 7 के 7, तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक 12, ये बराबर तो बराबर ए का गुणा 3 से करेंगे तो 3a, प्लस तो प्लस 7 के 7, तो 12 के 12, ये प्लस के साथ इधर आएंगे तो माइनस के 7, बराबर में 3a, तो ये 3a, 12 में 7 गए तो 5, बराबर में कितना है 3 है, तो 3a, तो a बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 5 के 5, और ये 3 इधर आएंगे तो बटे में 5/3, तो a का मान कितना आया 5/3। तो ये वाले प्रश्न आपके पास दोनों ही प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण है, इन दोनों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपके पास एक लास्ट प्रश्न आता है, तो लास्ट प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ये देखिए लास्ट प्रश्न कह रहा है, छठा प्रश्न हमने पिछले वीडियो में हल करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो देखिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके 6 नंबर का पूछा जाने वाला है। उसके बाद देखिए आपको 7वां प्रश्न नजर आ रहा होगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करने वाला समीकरण लिखिए। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करने वाला समीकरण को कौन सा होता है, ये देखिए y बराबर mx प्लस y बराबर mx, सिर्फ y बराबर mx से लिखना है। y बराबर mx क्या होता है, हमें मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को समीकरण को निरूपित करता है। y बराबर mx, यदि कोई समीकरण y बराबर mx के रूप में है तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, जहाँ m क्या है अचर है, जहाँ m अचर है। ये इसका आंसर हो गया 7वें प्रश्न। यह प्रश्न आने का कम चांस है, लेकिन कहीं पूछ ले तो आपको बता दिया है। तो पहला प्रश्न आपके पास क्या था, मानक समीकरण लिखिए। तो मानक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये अपने पास क्या होती है मानक समीकरण होती है, ये याद रखनी है। उसके बाद ये नोटबुक वाला ये प्रश्न भी आसान ही है। उसके बाद ये तीसरा प्रश्न भी आसान था, चौथा भी आसान था, पांचवा आसान था, छठे प्रश्न के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आपने अगर वो नहीं देखा है तो वो पहले देखें। और 7वां प्रश्न भी आपके पास आसान है। तो ये टोटल प्रश्न वाली आपकी कितने नंबर की है, कुल 12 नंबर की है, जिसमें से 6 से 7 नंबर का वेटेज ये अकेला प्रश्न लेकर जाएगा। उसके अलावा जो भी प्रश्न बनेंगे आपके इन सभी प्रश्नों में से ही बनेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये सभी प्रश्न अत्यंत गहराई से पढ़कर जाए, ताकि आपको ये प्रश्न परीक्षा में आसानी से हल कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉच दिस वीडियो।